पीजीटी के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। कला से आप तैयारी कर रहे हैं और कला से प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अभ्यास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, सब अच्छा हो जाएगा, सफलता सबको मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1878, 1954, 1957, 1958। तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, मैंने पहले से ही टिक भी लगा दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है, बस केवल अभ्यास चल रहा है। इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जो थोड़ा सा इस समय जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, उस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपसे रूबरू होने का, क्वेश्चन जो स्टेप टू स्टेप बढ़ने का। ठीक है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग कम जानते हैं, कुछ लोग अभी नए हैं, पहली बार कला का नाम सुन रहे हैं, कला में ये सभी शब्द सुन रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस प्रकार, किस स्थान पर हुआ था? तो हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, ये बहुत से लोग जानते होंगे, और फटाफट कमेंट में अपना जवाब देते रहिए। इससे क्या होगा, अभ्यास आपकी बनी रहेगी। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, टिक भी कर दिया हूँ, लेकिन अभ्यास ज़रूरी है, क्योंकि बिना अभ्यास का कुछ नहीं होने वाला है। तो आप कमेंट करते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, आपकी निगाह में आता रहे, ध्यान में आता रहे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो नामकरण की कितनी दूरी है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो नगर की दूरी है, कितनी दूर है? तो यहाँ पे 400 मील दूर बताया गया है। तो यहाँ पे 400 मील की बात किया गया है। ठीक है, तो 400 मील, तो 400 मील दूरी पर है, तो इसको बी ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? अब देखिए, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो की खुदाई राखाल दास बनर्जी, यानी सी ऑप्शन सही है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में कौन नहीं था? यानी दबारकोट, पुरियानो, घुंडई, ब्रह्मगिरी, कौन नहीं था? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में कौन नहीं था? तो यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मगिरी नहीं था। आगे क्वेश्चन है, सिंधु वासियों ने सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया है? तो सबसे जो अधिक प्रयोग किया है वो तांबे का प्रयोग किया है। सिंधुवासी सबसे अधिक, देखिए आप कमेंट में जवाब लिखते रहिए, इससे क्या होगा कि अभ्यास आपकी बनी रहेगी। तांबे का प्रयोग किया है, तो सी ऑप्शन सही है। आगे है, सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? ए ऑप्शन है स्वर्ण, बी ऑप्शन है कांसा, सी ऑप्शन टीन, और डी ऑप्शन लोहा। तो लोहा से अज्ञान थे, और यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, सामान्यतः सिंधुवासी किस पशु से अपरिचित थे? ए है घोड़ा, बी गाय, बकरी, हाथी। तो ऑप्शन में बी ए सही होगा, घोड़ा से अपरिचित थे। आगे क्वेश्चन है कि सिंधुवासी निम्न में से किस अस्त्र शस्त्र से अपरिचित नहीं थे? ठीक है, अपरिचित नहीं थे, यहाँ पे मतलब धनुष बाण से अपरिचित नहीं थे और सभी से अपरिचित थे, यानी धनुष बाण को अच्छी तरह जानते थे। शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परिचित नहीं थे, अपरिचित नहीं थे, और परिचित थे, अपरिचित नहीं थे। इनका क्या भाव होता है, इनका कहने का अर्थ क्या होता है, इस सब पे जब ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? गाय, बैल, ब्याघ, हाथी। तो बैल का सबसे अधिक महत्व था सिंधु सभ्यता में। सबसे अधिक किसका महत्व था? बैल का महत्व था। आगे क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार की पानी की आपूर्ति के लिए बने स्नानागार की आकृति थी, कैसा थी? वृत्ताकार, अंडाकार, वर्गाकार, चतुर्भुजकार। तो अंडाकार यहाँ पे नहीं, वर्गाकार हम कह सकते हैं, क्योंकि अंडाकार, देखिए अंडाकार नहीं तो वर्गाकार में ही इसको सही माना गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में हुआ था?
13 लाख वर्ग किलो में, 10 लाख वर्ग किलो में, 5 लाख वर्ग किलो में, 6 लाख वर्ग किलो में। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ था, यानी ए ही ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के नगरों की इमारतों के लिए कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक प्रयोग किस आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है? 26 गुणे 12.5 सेंटीमीटर यानी 5.5 सेंटीमीटर, 15 गुणे 7 सेंटीमीटर, 30 गुणे 15 सेंटीमीटर, 7 गुणे 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ये लगाना है। फटाक से कमेंट करिए, ए ऑप्शन सही है, 26 गुणे 12.5 सेंटीमीटर या 55 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नगर चार दीवारी से घिरा हुआ नहीं था? ध्यान दीजिएगा, कौन सा नगर चार दीवारी से घिरा हुआ नहीं था? भोगवा नदी के किनारे लोथल, जो कि अहमदाबाद के पास है, गुजरात में है। ठीक है, तो लोथल जो है चार दीवारी से घिरा हुआ नहीं था और सबसे पुराना बंदरगाह जो है यही है। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की गढ़ी में सबसे आकर्षक एवं जल कुंड है, उसकी माप क्या है? 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा, या 15 मीटर 5 मीटर 2 मीटर, या 7 मीटर 5 मीटर 1 मीटर, या 8 मीटर 5 मीटर 3 मीटर। तो ए ऑप्शन सही है। आप कमेंट बराबर करते रहिए, जैसा जैसा जिसको सुनाई दे रहा है उस तरीके से कमेंट बराबर करते रहिए। आगे पीछे कमेंट करिए चलेगा, लेकिन कमेंट बराबर करिए, इससे आपका अभ्यास बराबर होता रहेगा। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो की बात किया जा रहा है तो उसमें मोहनजोदड़ो में देखिए, इसमें अन्नागार भवन पूछा है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ का पूछा है नहीं कि मोहनजोदड़ो का तो स्नानागार है। ठीक है, लेकिन इसमें भवन पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है भवन पूछा है, स्नानागार कोई भवन नहीं है। ठीक है, केवल जो भवन है वो अन्नागार भवन है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। तांबा गलाने का कारखाना किस जगह मिला है, ये क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो आपको कमेंट करना है। देखिए, तांबा गलाने का कारखाना हड़प्पा से मिला है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है कि अग्निवेदिकाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन में है लोथल, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा, हड़प्पा। कालीबंगा देखिए काले रंग की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, तो अग्निवेदिका भी वहीं से कालीबंगा से ही मिली है, घग्घर नदी के किनारे। अब आगे आता है कि लोथल नगर की निर्माण योजना है। ऑप्शन में है अर्धगोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, चतुर्भुजकार। ठीक है, तो आयताकार है, यानी सी ऑप्शन सही है। लोथल नगर की निर्माण योजना आयताकार है। आगे क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता पाई जाती है? तो सुतको गेंडोर, सुतको टदा या रंगपुर हड़प्पा। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे देखें तो उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता जो पाई जाती है वो रंगपुर में ही पाई जाती है। ठीक है, रंगपुर में पाई जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? अर्धवर्गाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो देखिए, जितना सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई है उसके किनारे किनारे पे बिंदु लगाएंगे और उसको मिलान करेंगे तो वो त्रिभुजाकार में मिलेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई है टोटल 3% हुई है, उसका 3% हुई है। ठीक है, तो आगे अब क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन में है 19, 12, 1, 28। इस तरीके से आप दध्यान दीजिएगा, अगर एक चीज़ याद की है तो आपका याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है, यानी बी ऑप्शन सही है। और कालीबंगा जहाँ से सिंधु सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं?
जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, मांडू ये कहाँ से स्थित है? तो गंगानगर से पाए जाते हैं। सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थान कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ है? बीबी लाल, सुरजन भान, रविंद्र बिष्ट, एस तलवाड़। तो बीबी लाल के निर्देशन में हुआ है, ठीक है, कालीबंगा के उत्खनन का कार्य। आगे क्वेश्चन है सिंचाई के लिए नहर के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मालवण, रंगपुर, राखीगढ़ी, मिताथल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मालवण से प्राप्त हुए हैं, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? देखिए, सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। तो सिंधु नदी के किस तट पर पूछा गया है? सिंधु नदी के किस तट पर? तो पूर्वी तट पर, यानी ए ऑप्शन सही है। पूर्वी तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि सिंधुवासी सुमेरियन थे? ऑप्शन में है हीलर, आरपी चंदा, गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल। तो सी ऑप्शन सही है, गार्डन चाइल्ड का मत है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हड़प्पा वासी धरती को उर्वरता की देवी समझकर उसी प्रकार पूजा करते थे जिस प्रकार मिस्रवासी देवी आइसिस की पूजा करते थे। आइसिस देवी प्रतिनिधित्व करती थी किस चीज़ का? देखिए, इस कंपेयर किया गया है, उसके बाद आइसिस की देवी प्रतिनिधित्व करती थी, बस वही चीज़ है, ठीक है। नदी से, मारुत से, तूफान से, वर्षा से। तो क्या थी? तो वो नदी थी, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों की लिपि क्या थी? तो चित्र लेखात्मक। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता, और उसमें हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है, और उसमें जो भी अक्षर मिले हैं वह चित्र की तरह बने हुए हैं, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको चित्रात्मक लिपि कहा गया है। तो चित्रलेखात्मक लिपि, यानी सी ऑप्शन सही है। जिस दिन ये पढ़ लिया जाएगा वो भी ऐतिहासिक घटना के अंतर्गत, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाने लगेगा। अब आगे आइए देखते हैं, हड़प्पा वासियों के सबसे छोटे बाट की तौल कितनी है? ठीक है, हड़प्पा वासियों की सबसे छोटी बाट की तौल कितने की बराबर है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 13.2 ग्राम, 11.5 ग्राम, 12.25 ग्राम, 13.64 ग्राम। तो 13.64 ग्राम है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है प्रतीक 100 विसर्जन का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन में ये चारों हैं। तो प्रतीक 100 विसर्जन का प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ है, ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है लोथल से प्राप्त 17 कब्रों में से कितनी कब्रों में दो दो व्यक्ति साथ दफनाए गए हैं? ऑप्शन है 5, 6, 3, 7। तो सी ऑप्शन सही है, यानी 3 कब्र ऐसे मिले हैं जिसमें दो दो व्यक्ति दफनाए गए हैं। आगे क्वेश्चन है कि सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? करधनी का, पायजेब का, भुजबंद का, निष्क का। तो सिंधुवासी निष्क का प्रयोग नहीं करते थे। आगे क्वेश्चन है सिंधुवासी कांसे का निर्माण करते थे? तांबा में टीन मिला के, तांबा टीन तथा पत्थर मिलाकर, पीतल तथा तांबा मिलाकर, तांबा टीन तथा कांसा मिलाकर। तो देखिए एक सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र क्या है? तांबा और टीन, तो टी प्लस टी बराबर के, ठीक है। तो इससे आपका याद हो जाएगा कि तांबा प्लस टीन बराबर कांसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तांबा में टीन मिलाकर सिंधुवासी लोग कांसे का निर्माण करते थे। आगे क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता में सबसे अधिक मूर्तियाँ किसकी प्राप्त हुई है?
मनुष्य की, स्त्रियों की, बतख की, जानवरों की, तो स्त्रियों की सबसे अधिक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आगे क्वेश्चन है, संभव मूर्तियों निम्नलिखित में से किससे मेल खाती हैं? कार्योत्सर्ग मुद्रा वाली जैन तीर्थंकरों से, स्थानक बौद्ध मूर्तियों से, शयन मुद्रा वाली विष्णु मूर्तियों से, उपयुक्त में से किसी में से नहीं। तो यहाँ पे संभव मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किससे मेल खाते, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कार्योत्सर्ग मुद्रा वाली जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों से ये सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ताम्रपाषाण संस्कृत को कहा जाता है? जोरवे संस्कृत, कायस्थ संस्कृत, आहार संस्कृत, झूकर संस्कृत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, जोरवे संस्कृति कहा जाता है किसको? ताम्रपाषाण संस्कृत को। झूकर संस्कृत का संबंध किस क्षेत्र से है? आगे क्वेश्चन है, झूकर संस्कृत का संबंध किस क्षेत्र से है? सिंधु से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गंगा घाटी से। तो ए ऑप्शन सही है, सिंधु से है। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा युगोत्तर काल के किस स्थान से खुदाई के उपरांत कलश में सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? निवासा, दायमाबाद, नवदातोली, कायथ। ठीक है, तो हड़प्पा युगोत्तर काल के किस स्थान से? तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करें, लौह प्रयोक्ता संस्कृत के अंतर्गत लोहे से निर्मित कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है? तो हल नहीं हुई है, हालांकि लोहे से अपरिचित है। ठीक है, तो लौह प्रयोक्ता संस्कृत के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है उसको विधिवत ध्यान से पढ़िएगा। लौह प्रयोक्ता संस्कृत के अंतर्गत लोहे से निर्मित कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है? तो हल ही प्राप्त नहीं हुई है, यानी जो हल है वही नहीं प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थान से लकड़ी से बनी नालियों की अवशेष मिले हैं? लकड़ी से बनी नालियाँ, तो लकड़ी से बनी नालियाँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन है वड़वाली, बनवाली, कोटदीजी, संघोल, कालीबंगा। तो कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, ये इस डी ऑप्शन सही है। आगे है, निम्नलिखित में से किस वस्तु से लोहे की लड़ाई का संकेत मिलता है? तो धातु मल से लोहे की जो ढलाई का मिलता है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वस्तु से लोहे की ढलाई का संकेत मिलता है? तो धातुमल, ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, भीषण अग्निकुंड के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? रोजदी, मालवण, कालीबंगा, लोथल। तो ए ऑप्शन सही है, रोजदी से। आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता तथा सुमेर सभ्यता में से कौन एक अंतर नहीं है? तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, सुमेर की नगर योजना, जल तथा नाली व्यवस्था सिंधु सभ्यता से अधिक उन्नत है। आगे क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल किस धातु से बनी है? तो कांसे से बनी है। कहीं कहीं पे लिखा जाता है कि कांस्य से निर्मित डांसिंग गर्ल। ठीक है, ये तो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। सिंधुवासी किस प्रमुख वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल, नीम, बरगद, समी। तो सिंधुवासी पीपल की पूजा करते थे, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, सिंधु लिपि लिखी जाती थी तो बाएं से दाएं, ये जानते रहिए, बाएं से दाएं जाती थी, दाएं से फिर बाएं आती थी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में आज दृष्टिगोचर होता है? नगरीय स्वरूप, वेशभूषा, धर्म, नृत्य, संगीत। तो धर्म के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन में निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? बाढ़ का प्रयोग नहीं था, जलधारा में परिवर्तन, अग्नि का प्रकोप या फ्लेक का प्रभाव। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी हो सकता है। सिंधु सभ्यता के पतन में निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? तो देखिए फ्लेक का प्रभाव तो नहीं था, फ्लेक में इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, और जलधारा में परिवर्तन भी प्रभाव हो सकता है खत्म होने का, बाढ़ का भी प्रयोग, अग्नि का प्रकोप, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मछली पकड़ने के कांटे किस धातु से निर्मित थे? ऑप्शन है पत्थर, पीतल, ताम्र, लोहा। तो मछली पकड़ने के कांटे जो थे वो तांबा से बनाए जाते थे, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता से एक मुहर पर आकृत के दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ, बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा दिखाए गए हैं और चौकी के नीचे दो मृग या बकरे हैं। इस आकृति को माना गया है रुद्र, कार्तिकी, पशुपति, मातृदेवी। तो सी ऑप्शन सही है, मातृदेवी। ठीक है। आगे क्वेश्चन है। R37 नामक कब्रिस्तान किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है। R37 नामक कब्रिस्तान, तो ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन हड़प्पा, डी ऑप्शन कालीबंगा। तो हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान पाए गए हैं। आगे क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त शैल खड़ी से निर्मित मोहरों का अधिकतम आकार क्या था? 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में आप लोग कमेंट करिए। 5 सेंटीमीटर था। ठीक है। क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? मूर्तियों से, टीलों से, मुहरों से, आभूषणों से। सबसे ज़्यादा मुहरों से ज्ञात होती है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की जानकारी जो होती है मुहरों से प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा। आगे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया? तो हड़प्पा पूर्व संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत दिया गया। हड़प्पा पूर्व संस्कृत को सोढ़ी सभ्यता दिया गया, यानी बी ऑप्शन सही है। हड़प्पा के मकानों में प्रवेश द्वार होते थे किस तरीके से? बीथी की ओर, राजमार्ग की ओर, सड़कें विपरीत दिशा में, पूर्व की ओर। किस तरीके से होते थे? तो वीथी की ओर होते थे, भीत जिसे हम लोग कहते हैं। आगे सुमेलित करने के लिए इसमें ऑप्शन दिया है और इसमें ऑप्शन जो है वो कालीबंगा राजस्थान में है। मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे है इस तरीके से दिया गया है। तो प्रभास पाटन जो है यह गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, मांडा जम्मू में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ये आप जानते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी सुमेलित करने के लिए आगे क्वेश्चन दिया है। अब पूछा है कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे कहाँ है? तो तीर मारा गया है भोगवा नदी के किनारे। तो आपको सही क्लिक करना होता है और एक दो जानते हैं तो तीसरा का चौथा दोनों मिल जाता है। ठीक है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, रंगपुर भादर नदी के किनारे, मालवण यह जो है ताप्ती नदी के किनारे और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए, तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य किया 1921 में। कालीबंगा रविन्द्रनाथ बिष्ट ने नहीं किया, यही जो है रंगपुर माधव स्वरूप वत्स ने किया, अमरी JM कजार ने किया। तो बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, कालीबंगा रविन्द्रनाथ बिष्ट ने नहीं किया था। आगे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। यह कथन किसका है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधुघाटी सभ्यता के 2 जुड़वा राजधानियां हैं? तो स्टुअर्ट पिगाट ने कहा था। स्टुअर्ट पिगाट ने कहा था कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के 2 जुड़वा राजधानियां हैं। आगे क्वेश्चन में सुमेलित करने के लिए दे दिया गया है और पूछा गया है कि अग्निवेदिका जो है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मकान बनाने कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? खलिहान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, खलिहान जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, अग्निवेदिका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और मकान बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे कथन और कारण भी दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि सिंधु सभ्यता में से मातृदेवी की मूर्तियाँ सबसे अधिक मिलती हैं। यह कथन है, उसका कारण ये है कि नहीं है इसको आपको बताना है। तो पहली बात तो कथन सही है कि नहीं, सिंधु सभ्यता से मातृदेवी की मूर्तियाँ सबसे अधिक मिली हैं। और अब कारण क्या है कि सिंधु समाज में नारियों को विशिष्ट सम्मान दिया गया है, उसका ये कारण है, इस वजह से वो हुआ है। अब इसको आपको देखिए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा ए की
सही व्याख्या आर करता है, यानी दोनों जो है आपको रट लेना है, दोनों सही हैं। अब आगे क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं और कथन और कारण दोनों पूछा गया है। बार कब्रिस्तान जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, तो लोथल की 17 कब्रों में से 3 में 2-2 व्यक्ति साथ साथ दफनाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, और 2 शवों को साथ में दफनाया सती प्रथा का संकेत मिलता है। ये तो सही बात है, ठीक है। तो कथन ए सत्य है लेकिन आर गलत हो सकता है, ठीक है, गलत है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कथन क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोग शव के साथ बर्तन एवं अन्य वस्तुएं दफनाते थे, और कारण का कथन ये भी है, उसको कारण है कि सिंधु सभ्यता के लोग परलोक जीवन पर विश्वास नहीं करते थे। अब कथन ए सत्य है लेकिन आर गलत है, यहाँ पे इस तरीके से, यानी सिंधु सभ्यता के लोग शव के साथ बर्तन दफनाते थे, ये सही है, लेकिन वो परलोक जीवन पर विश्वास नहीं करते थे, ये सब गलत है। आगे है कथन और कारण का ही क्वेश्चन है और पूछा जाता है। हड़प्पा की नगर सुनिश्चित योजना के अनुसार बसाए गए, सही है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता का घोतक है। अब देखिए दोनों सत्य हैं, ठीक है, दोनों सत्य हैं। अब इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों सत्य हैं। आप पढ़े हैं तो फटाक से तुरंत ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे बता देते हैं कि आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत होती है, ऑप्शन में भी उलझे रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति का दक्षिणोत्तर स्थल है। दक्षिण के क्षेत्र में कौन सा? दायमाबाद है दक्षिण के क्षेत्र में। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? अब देखिए कालीबंगा, इसमें राजस्थान, पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? अब ऑप्शन को देखेंगे तभी समझ पाएंगे, ठीक है। नगर निर्माण योजना, कला, हस्तकला, उपयुक्त तो सभी। कभी क्या होता है कि पहला देख लिए ठक्कर से कि क्लिक कर दिए पहला, लेकिन ऐसा होता है कि तीनों सही है और लास्ट में लिखना पड़ता है कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए नगर निर्माण योजना जो है यह सत्य है, तो आपको ए ऑप्शन सही करना है। आगे क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो ऑप्शन में है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, लौह युग। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो यहाँ पे नव पाषाण काल को ऑप्शन माना गया, क्योंकि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लौह युग जो है, पहले क्या हुआ कि पाषाण युग को अलग बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद क्या हुआ, यह जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल को ख़त्म होने से पहले आद्य ऐतिहासिक काल आ चुका था, यानी दोनों का सम्मिश्रण जो है नव पाषाण काल में मिल सकता है, मिलता है। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो हड़प्पा के समय का है, तो इसलिए हड़प्पा जो है नव पाषाण काल के अंतर्गत आएगा। अब आपको आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता वासी किसकी पूजा करते थे? इंद्र और वरुण, पशुपति, ब्रह्मा, विष्णु, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, पशुपति की पूजा करते थे सिंधुवासी। आगे क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये तुरंत आप इस समय इतना बार ये क्वेश्चन पढ़े होंगे कि ये रट गया होगा, मृतकों का टीला। आगे क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता कितने वर्गों में बटी? तो 4 वर्गों में बटी, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं? तो सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? पक्षी के, जननी के, प्रकृति के, काली के। तो सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में जननी के उपासक थे, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? तो लारकाना ज़िले में। ध्यान दीजिएगा कि केवल पाकिस्तान नहीं याद करना है,
जिला भी याद करना है, स्थान भी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे फिर क्वेश्चन आ गया है सुमेलित करने के लिए, पूछा है कांस्य की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नर कबंध की प्रस्तर जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, नरकंकाल। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई, सुतकोटदा से प्राप्त हुआ है। मनके बनाने कारखाने, ये बहुत बार पूछा है, मनके बनाने कारखाने कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चनहूदड़ो से प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे क्वेश्चन है संधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बैल दिया है, हाथी दिया है, घोड़ा दिया है, शेर दिया है, तो इसी 4 ऑप्शन में से हम क्लिक करेंगे तो इसमें एक सिंगी पशु है, लेकिन कहीं कहीं पे लिखा है एक सिंगी बैल, तो बैल को ही हम इसमें ऑप्शन के हिसाब से मार देंगे। लेकिन देखिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, एक श्रृंगी पशु सबसे ज़्यादा हैं, तो एक श्रृंगी पशु को हम जानेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है। चूना पत्थर, चांदी, पक्की मिट्टी या स्टीटाइल। तो स्टीटाइट जो है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती थी, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होने वाली यही है। आगे क्वेश्चन है संधव लोग धातु की वस्तुओं से सांचे में ढालकर बनाते थे, इसकी पुष्टि होती है कहाँ पे, तांबे के गले हुए एक क्षेत्र से पुष्टि होती है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अब आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस काल की है, तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। पूर्व ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिंधु सभ्यता जो है इनमें से कोई नहीं ही होगा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो आती है वो नवपाषाण काल से हम कह सकते हैं, और नवपाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हम इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि वह जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हम मान सकते हैं। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है, तो ऑप्शन है लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। तो विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती जो है इसमें से धौलावीरा है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्तबान मिला है, लोथल में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, या इनमें से कोई नहीं। तो लोथल गुजरात से मिला है, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया, कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल, सातवाहन काल। तो कुषाण काल में किया है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल हुआ है। आगे क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की खुदाई का काम किस सन में शुरू हुआ है, तो 1922 से 23, 1915 16, 1920 से 21, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का खुदाई जो है हड़प्पा से स्टार्ट होता है, और हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 में स्टार्ट हुआ था, 21 में हुआ था। तो यहाँ पे हम देखिए जब खुदाई स्टार्ट हुआ, सिंधु घाटी की खुदाई का काम किस सन में शुरू हुआ, तो सिंधु कालीन सबसे जो पहला जो खुदाई हुआ हड़प्पा से खुदाई हुआ, हड़प्पा की खुदाई 1921 मानी जाती है, दयाराम साहनी ने किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेंगे, क्योंकि 21 इसी के अंतर्गत आता है, तो 21 में हो गया, क्योंकि 22 से स्टार्ट हो रहा है तो 21 में उसका दिया गया है, तो सी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में सवाधान के अवशेष किस स्थान से मिले हैं, बनवाली से, आलमगीरपुर से, कालीबंगा से, लोथल से। तो लोथल से मिले हैं, यानी डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस वस्त्र के उल्लेख मिलते हैं, तो इसमें रेशमी, सूती, दुकूल, साहिलिका ये दिया गया है, तो आपको सूती करना है बस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस वस्त्र को कि सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस वस्त्र के उल्लेख मिलते हैं, तो सूती वस्त्र के उल्लेख मिलते हैं, ये
आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? तो सबसे प्राचीन सिक्का जो है निस्क है, याद कर लीजिएगा, सबसे प्राचीन जो सिक्का है वह निस्क है, निस्क। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? 2 सांचा पद्धति से, 1 सांचा पद्धति से जोड़कर, या चौकोटी पद्धति से? यहाँ पे चिकोटी जो पद्धति है उससे किया गया है हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण। आगे क्वेश्चन है, सिंधु लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी। ऑप्शन है मूर्तियों की प्रतिमाएं, मृण मूर्तिकाएं, ताबीज और पट्टिकाएं, मोहरे और मुद्राएं। तो सिंधु लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी, धार्मिक में मृण मूर्तिकाएं जो थी वो शामिल थी, क्योंकि ऐसा मिला है। आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज के साथ जिन 2 भारतीय विद्वानों का संबंध है वे हैं माखनलाल बनर्जी, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी और 2 भारतीय विद्वानों का संबंध है, तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी है। ठीक है, इसमें माखनलाल ये है, तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। आगे क्वेश्चन है, निम्न तांबे की एक मानवाकृति निम्नलिखित में से किस स्थान के हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन में है तो वही लिखेंगे। परवर्ती हड़प्पा कला की वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृद भांड मिला है भगवानपुरा में, दौलतापुरा में, बनवाली में, रोपड़ में। तो डी ऑप्शन सही है, रोपड़ से मिला है। कहाँ से? रोपड़ से मिला है। आगे ऑप्शन, संधव अवशेष में किस स्थल से पीतल की बनी बतख मिली है? रंगपुर में, चनहुदड़ों में, लोथल में, आलमगीरपुर में। तो यहाँ पे चनहुदड़ों से मिली है, संधव सभ्यता के चनहुदड़ों से पीतल की बनी बतख मिली है। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता तथा संस्कृत काल के चित्र किन वस्तुओं पर मिलते हैं? ठीक है, तो ठप्पों पर मिलते हैं, यानी जैसे मुहर है ना, मुहर ठप्पा कहते हैं, तो ठप्पों पर मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृत का क्या महत्व है? तो पहला ऑप्शन है कि प्राचीन इतिहास का ज्ञान होता है, तो यही है, यानी ए ऑप्शन सही है, प्राचीन इतिहास का ज्ञान होता है। सिंधु घाटी संस्कृत का क्या महत्व है अगर देखें तो। आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के कुम्भकारों के भट्टे के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ए ऑप्शन सही है, तो मोहनजोदड़ो को याद कर लेंगे। आगे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता व अलेक्जेंडर कनिंघम की दृष्टि हड़प्पा के पुरातत्व अवशेषों की तरफ आकृष्ट हुई थी किस सन में? 1922, 1878, 1931, 1923। तो बी ऑप्शन सही है, 1878 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम की दृष्टि हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों पर पड़ी थी। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा धूमिल टाइप का है, लेकिन आप मेरे आवाज़ पे जाइएगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हड़प्पा के पतन के पश्चात उदय हुआ किसका? कब्रिस्तान की संस्कृति, झूकर संस्कृति, झांगर संस्कृति, इन सभी का हुआ है, यानी डी ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि लिखा है उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, सिंधुवासी अपने खेतों की सिंचाई करते थे किससे? नहरों से, नलकूप से, कुआं से, नदियों से। तो डी ऑप्शन सही है, नदियों से करते थे। आगे क्वेश्चन है, सिंधुवासियों की गलियों की चौड़ाई थी, तो सिंधुवासी की गलियों की चौड़ाई ऑप्शन में है 6 फीट, 5 फीट, 3 फीट, 4 फीट। तो 3 फीट थी, यानी सी ऑप्शन सही है। सिंधुवासी की गलियों की चौड़ाई जो थी 3 फीट थी, गलियों में अंदर की तरफ, और जो मेन था और बीचों बीच वो 10 फीट था। आगे देखिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, दुशाला ओढ़ी योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो इस पे बना चुका हूँ, और उस पे वीडियो पे जाइए, ध्यान से देखिए, 1-2 बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन में सफ़ेद, काला, लाल, पीला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग से प्रयोग हुआ है, तो लाल रंग, यानी सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे
और ऐसे ही वीडियो आता रहेगा आपके बीच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। आप सबका इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।